सांगानेर का जादुई रंगरेज। राजस्थान के सांगानेर गांव में गुफरान नाम का एक रंगरेज रहता था। सांगानेर कपड़े रंगाई और छपाई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। गुफरान इस कला का माहिर था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे अब तक वह नाम और दौलत नहीं दी थी जिसका वह हकदार था। उसकी कला परफेक्ट थी, मगर उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। गुफरान अपनी पत्नी समीना और छोटे बेटे राशिद के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन वह हमेशा उम्मीद करता था कि उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने गुफरान के काम की तारीफ सुनी थी। वह उसके पास एक बेहद खास कपड़ा लेकर आया। कपड़ा ऐसा चमकदार और मुलायम था कि गुफरान ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। व्यापारी ने कहा, यह कपड़ा जोधपुर के नवाब के लिए है। इसे ऐसे रंगो कि इसका कोई मुकाबला ना हो। कीमत तुम तय करो, मगर याद रखना इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। गुफरान ने हामी भर दी, लेकिन जैसे ही उसने उस कपड़े पर रंग डालने की कोशिश की, उसे समझ आया कि यह कोई साधारण कपड़ा नहीं है। उस पर कोई भी रंग नहीं चढ़ता था। हफ्ते भर की मेहनत के बाद भी गुफरान सफल नहीं हो पाया। निराश होकर वह गांव के बाहर रेगिस्तान में स्थित पुराने दरगाह पर चला गया। वहां एक बूढ़े व फकीर बाबा हमेशा ध्यान में लीन रहते थे। गुफरान ने अपनी परेशानी बताई। बाबा ने उसकी बात सुनी और कहा, यह कपड़ा आम नहीं है, यह रहस्यमयी शक्तियों वाला है। इसे रंगने के लिए तुम्हें जादुई घोल की जरूरत होगी। मैं तुम्हें एक दुआ और नुस्खा दूंगा। इसे सही नीयत से बनाना और ध्यान रखना, कपड़े का इस्तेमाल कभी बुराई के लिए मत करना। बाबा ने उसे एक जड़ी दी और कहा, इस जड़ी को पीस कर रंग बनाओ। जब इसे कपड़े पर लगाओगे तो इसका जादू खुद सामने आएगा। और जिन की दस्तक फोन गुफरान ने बाबा की बात मानकर घोल तैयार किया। उसने कपड़े को उसमें डुबोया और जैसे ही कपड़ा रंगा गया, उसमें चमत्कार होने लगा। कपड़ा नीले से लाल, फिर सुनहरे और आखिरी में चमकीले हरे रंग में बदल गया। गुफरान की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन तभी कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजी, तुमने मेरे कपड़े को छुआ कैसे? गुफरान ने डर कर इधर उधर देखा। सामने एक धुएं का गुब्बार उठा और उसमें से एक जिन प्रकट हुआ। वह जिन बड़ा और डरावना था, लेकिन उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था। जिन ने कहा, यह कपड़ा मेरा है, मैं इसे सदियों से खोज रहा था। अगर तुम इसे मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें इसका अंजाम भुगतने पर मजबूर कर दूंगा। गुफरान ने कांपते हुए कहा, मैंने इस कपड़े को रंगने के लिए मेहनत की है। यह नवाब का कपड़ा है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। जिन ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम सच्चे दिल से मेरी 3 परीक्षाएं पार कर लो तो यह कपड़ा तुम्हारा रहेगा। अगर नहीं तो तुम्हें यह कपड़ा और अपनी कला दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। जिन ने गुफरान को सोने चांदी के ढेर दिखाए और कहा, इनमें से कुछ ले लो और कपड़ा मुझे दे दो। गुफरान ने दृढ़ता से कहा, मैंने अपनी कला को कभी बेचा नहीं और न ही इसे किसी कीमत पर बेचूंगा। मैं इसे मेहनत और ईमानदारी से रंगा है। जिन मुस्कुराया और कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। अगली रात जिन ने गुफरान को भयानक सपने दिखाए। वह एक अंधेरी गुफा में अकेला था, जहां सांप और बिच्छू उसे काटने के लिए दौड़ रहे थे। गुफरान ने डर के बावजूद खुद को शांत रखा और दुआ पढ़ता रहा। सुबह होते ही जिन फिर प्रकट हुआ और कहा, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। आखिरी परीक्षा में जिन ने गुफरान को अपने परिवार की गरीबी का एहसास दिलाया। उसने समीना और राशिद को दुखी दिखाने की कोशिश की, लेकिन गुफरान ने कहा, मैं अपनी मेहनत से उनकी जिंदगी बदल सकता हूं। यह कपड़ा मेरा सहारा है, लेकिन यह मेरी मेहनत का हिस्सा है। मैं सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। जिन ने गुफरान की ईमानदारी से खुश होकर कहा, तुमने अपनी सच्चाई और मेहनत से मेरी 3 परीक्षाएं पार कर ली। अब यह कपड़ा तुम्हारा है। इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। तुम्हारी कला तुम्हें बुलंदियों तक ले जाएगी। उस दिन के बाद गुफरान की जिंदगी बदल गई। उसकी रंगाई की कला सांगानेर से लेकर पूरे राजस्थान में मशहूर हो गई। लेकिन उसने जिन के वचनों को कभी नहीं भुलाया
और अपनी कला का इस्तेमाल हमेशा लोगों की मदद और खुशियों के लिए किया। हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के साथ किया गया काम ही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जादू केवल उन लोगों के साथ होता है जो सच्चे दिल से अपनी कला और काम को जीते हैं।